सब जन जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हम सब जन गवाही को सुनने के लिए तैयार हों और इन बहन की गवाही को हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं और कैसी बहुत बड़ी बला से परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया है, आज़ाद किया है, प्रभु ने इन्हें छुड़ाया है। इसलिए सब जन इनकी गवाही को सुनने के लिए तैयार हों और जब आप इनकी गवाही को सुन रहे हैं तो सुनकर अपने जीवन में विश्वास को लाएं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही बड़ा काम करे। तो हम सब जन इनकी गवाही को सुनेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? सुनीता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? शमशेरगंज सिंधौर। इन बहन का नाम सुनीता है, शमशेरगढ़ सिंधौर प्रतापगढ़ की ये रहने वाली हैं और इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि आज से करीबन 1.5 महीने पहले अपने घर से बाहर जा रहे थे और उस समय रात का समय था, अंधेरा था इनके सामने और अंधेरा था और इन्होंने देखा नहीं और सांप ने इनके पैर में काट लिया। बहन, आप खुद बताइए क्या हुआ था उस दिन, आप खुद बताइए। हम जा रहे थे 7:30 बजे। अच्छा। लेटरिन जा रहे थे, फिर रास्ते में का कहती बत्ती थोड़ी दूर पे मतलब खेत गई थी मारे तब लात पड़ गया तो हम पता नहीं चली कि उनका काट ले। फिर का कहती कुछ दूर मतलब डर सोई गई का कहती कुछ दूर खड़ी रहे, फिर टार्च मतलब बत्ती लगाए रहे, फिर फोन करें हम कहे जल्दी से आ कि हमने पैर के नीचे दब गया है। फिर गए तो हम कहीं मारी, हम कहे हाँ मार डावा तो मार डाल। फिर का कहती यहाँ फोन आया आश्रम में तो यहाँ से प्रार्थना हुआ, ठीक मतलब सही रहे। फिर मतलब अस्पताल रही है, सारी रात भर्ती करे रहे। फिर हुआ से कौनो मतलब हल्का फुल्का मतलब सही रहा नहीं, फिर वैसे हो गया। फिर सुबह का कहती वैद्य की मतलब दवा ववा गए खवाए नवाए, उस मतलब नहीं आराम हुआ, फिर सीधा यहाँ आए लेके। अच्छा, जब प्रार्थना हुआ इन्होंने गवाही में लिखा है कि ये जा रहे थे तो इनके पैर के नीचे सांप पड़ गया और सांप ने काट लिया। सही है बहन? पैर के नीचे इनके आ गया, सांप ने काट लिया। फिर इन्होंने कॉल सेंटर पर फ़ोन किया, प्रार्थना हुई, इन्हें रिलीफ मिला कुछ। उसके बाद इनको डॉक्टर के पास ले गए, रात भर इनको 1 दिन के लिए भर्ती भी किया और वहाँ पर दवा सुई हुई, लेकिन आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, बढ़ती गई प्रॉब्लम, है ना? फिर सुबह वहाँ से निकलवा कर किसी वैद्य डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ से भी कुछ अपना दवा करवाया, लेकिन वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, इनकी माँ से पूछेंगे। आप क्या जानती हैं कि इनको क्या हुआ था उस समय, क्या दिक्कत थी, क्या कंडीशन थी, आप बताइए। भैया हम जो है खाना पीना खाए के जो है सोवत रहे। हाँ। तो इनके पापा वही दिन इनके घर से आए ने घर बना के पलस्तर करके तो 10 बजे फोन जो न हमारे छोटे भाई जो की बियाह करे फोन करी तो हम कहे रात का फोन कहे आया जब न है तो उठाए हम ही मोबाइल हमारी आपका देखत रहे, प्रभु महिमा देखत रहे। तो 10 बजे फोन आए उठाए तो कहें कि पहले मेहमान बोलन कहें कि अम्मा के भैया का हाल है, कहें ठीक है। तो कहें कि कैसा गया तोहरे किया जाई हैं कोनो कहे फोनवा करे पापा यही सब तोहरा घर बना बिट्टी की साज बने के आए तो कहें कि ना ही पहले हुआ जाए, पहले दीदी किया जाए। उनके बात का हड़बड़ाई गए भैया, हम कहते भाई उठते हैं सवेरे और रातें भर का बजे हुए फिर जाइए तो कहें कि सांप दीदी फिर लपेट के कीड़ा काट लिया। सुने तो फिर जान लगे, फिर रोए लागे, रो प्रार्थना तुरंत घुटना टेके कहे प्रभु तो हम जो ना एकदम बिटिया हमारे चंगी चाहे जहाँ रहा है एकदम तू सुरक्षा रखा पिता, चाहे अस्पताल में हो चाहे कोनो डॉक्टर के हो पिता, तू अब तोहरे हाथ में दे देते हैं परमेश्वर, तू ही चंगा कर गया और हमारे आगे पीछे कोई आहे नहीं पिता, तोहरे सिवा क्यों नहीं है प्रभु, तू ही न चाहे मारे चाहे जिया। फिर आपने अपनी गवाही में लिखा है कि जैसे सुबह हुई फिर आप गए वहाँ पर। फिर जब सुबह गए, जब आप वहाँ पर गए, आपने एक डॉक्टर के पास गए, आप वहाँ नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर, वहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिला। फिर जब आप गए तो इनकी कंडीशन कैसी थी? तो हम कहे प्रभु हम सुबह जाए तो तुरंत हमारे बिटिया हमका नेक मिले। तो गए भैया सुबह यहाँ 8 बजे चल दिए दोनों जने, जब गए तो उठ के बैठी रही। अच्छा। तब फिर रोए लगे, हम रोए लगे, हम कहे अब चला प्रभु चंगा करें, हम कहे चलबो घर कहे नहीं हमारा महीना जावे तो भैया लौट आए हम। अच्छा। फिर नौकरी बाद ध्यान भाई फिर फोन आए कि ज़्यादा गंभीर हो गया है। आप ये बता रही हैं कि आप जब सुबह गए तो इनकी तबीयत
थोड़ा ठीक हो चुकी थी, ये बैठी थी, फिर आप मिल के चले आए अपने घर। फिर उसके बाद अगले दिन फिर फ़ोन आया कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर से आपकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, आप फिर से आपको चक्कर आया या कुछ भी हुआ, आप फिर से गंभीर हो गए। फिर आप गए वहाँ पर? नहीं गए नहीं। फिर से क्या किया आपने? गए नहीं, कहे भैया हो अब जाऊँ ना तू लेके घर आवा हमारे। अच्छा। अब कुछ दिन करा न कतो झाड़ न फूक कुछ जगह तू लेके आश्रम आवा, अब तू घरे हमरे जिया सीधा आश्रम लेके चला, हम घर हुआ हम घरे आवत है, पास्टर की हम आवत है, तू खेते खेते तू घर में लेके चला। कि भैया गाड़ी से लाद के ले आए, 2 चक्का से जाऊँ ना है कि न पहुँचू नहीं पाया, फिर आप दास प्रार्थना करें, फिर आए देखे तो कुछ हमारे आराम ढेर हो गया, बोले लगी नहीं। आप सुन रहे हैं सब जन की इनकी तबीयत अगले दिन फिर से ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर से फ़ोन आया इनके घर पर, फिर इन्होंने कहा कि आप वहाँ पर कुछ मत करिए, आप सीधा लेकर आइए चर्च में। तो इनके घर के लोग, इनके परिवार के लोगों ने इनको गाड़ी पर बैठाकर, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको पकड़कर किसी तरह से चर्च में लाया गया। और चर्च में जब लाया गया इनको, तो उस दिन प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना किया और तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा उस दिन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थे ये। जब इनके लिए प्रार्थना हुआ, प्रार्थना होने के बाद फिर ये घर गए। फिर आप बताइए कि प्रार्थना होने के बाद फिर जब ये घर गए तो क्या कंडीशन रही? हाँ भैया, फिर घर गए तो बासी महीने कुछ खाए नहीं रहे। अच्छा। भैया गए तो खाना दाल चावल फिर खाए, खाना भी खाएं। हाँ, उसके बाद खाना खाए आराम रहन, फिर तेल और जो है मले आशीष वाला अच्छा लगाया गया, फिर उसके बाद जो है सारी रात सोए, आराम से सोए भी। कुछ नहीं। इसके पहले सोने में आपको प्रॉब्लम होती थी, आप सो नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे। आप सब जन सुन रहे हैं कि जब इनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना किया, जब ये चर्च में आए, प्रार्थना हुई, जब ये गए वहाँ पर घर पे गए तो इन्होंने खाना भी खाया और पूरी रात इनको नींद भी आई। फिर क्या हुआ? अगले दिन चर्च था। फिर चर्च रहा तो सवेरे सभी सुने, सभी दौड़ हमेशा कि वहाँ झाड़ फूक है, वहाँ पानी पिया, वहाँ ले जाओ, वहाँ ढेर रहा है संसार लोग, हम कैसा है, हम कहूँ न ले जाओ, हम प्रभु के हाथे दे दे, प्रभु चाहे मरी हैं और चाहे जिए हैं, कहूँ झाड़ फूक खिया हम जाओ ना, अब प्रभु जब बना के पृथ्वी भेजे तो नहीं चाहे जन कर सकते। आप सब जन सुन रहे हैं कि इनका विश्वास था। बहुत सारे लोग, संसार के लोग, आसपास पड़ोस के लोग इनको आकर बोले कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन इनका विश्वास ये था कि नहीं, यीशु मसीह ने इनको भेजा है इस धरती पर, तो यीशु मसीह ही इन्हें चंगा करेंगे। और फिर उस दिन इनको आराम था, फ्री थे, ये खाना भी खाए, सोए भी। फिर अगले दिन चर्च था, फिर ये अगले दिन चर्च भी आए और फिर प्रार्थना को रिसीव किया। आप बताइए, जब आपके लिए प्रार्थना हुई पहले दिन, फिर दूसरे दिन चर्च के दिन प्रार्थना हुई, फिर तब से आपकी तबीयत अब कैसे है? ठीक है। आप तब से ठीक हैं? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं? आप बताइए कि आप प्रार्थना करवाने के बाद भी आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, दवाई जो दिए रहे वो बंद कर के नहीं, वो भी नहीं खाया आपने? इसका मतलब जब आपके लिए प्रार्थना हुई तो प्रार्थना होने के बाद 1 रुपए की भी दवा आपने नहीं लिया? नहीं ली। सही बता रही हैं आप? हाँ भैया, रुपया कमाई कहन की ज्यादा दवाई सुन करा लम के कुछ न कराओगे, टेबलेट नहीं लाएंगे। सब जन सुन रहे हैं, इनका विश्वास था कि प्रार्थना हुई है, प्रभु चंगा करेगा, और प्रार्थना होने के बाद 1 रुपए की भी दवा इन्होंने नहीं खाई, नहीं करवाया, और जो दवा थी उसको भी इन्होंने नहीं खाया, उसको भी बंद कर दी। और इनका विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। और सब जन देख रहे हैं कि आज ये आपके सामने बैठी हैं, गवाही दे रही हैं। 1.5 महीने पहले की बात है ये, प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया और आज ये आकर भवन में, परमेश्वर के घर में आकर गवाही दे रही हैं कि प्रभु ने इनके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। किसने आपको आज़ाद किया? किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। सब जन जोर से ताली बजाएं कि परमेश्वर ने इनके जीवन को फ्री किया, आज़ाद किया। इसी तरह मैं आपको भी कहता हूं कि परमेश्वर आपको, चाहे सांप काटे, बिच्छू कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे। आपका विश्वास अगर यीशु मसीह पर है तो प्रभु आपको बचाएंगे। तो प्रभु
इनको जैसे छुड़ाया प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा। इसलिए सब जन विश्वास करें और चर्च में बने रहें, परमेश्वर को महिमा दें, लगातार आशीषित हों और परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। जैसे इनके जीवन को परमेश्वर ने आज़ाद किया, प्रभु आपके जीवन को भी आज़ाद करेंगे। सब जन जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें।